पोजीशन पे भी इंडियंस रहते मतलब हाँ, हायर मैनेजमेंट से लेके लीडरशिप पोजीशन तक सब सीईओज देख आपको सकते हैं। इंडियन ही मिलेंगे आपको। मैनेजर पोजीशन पे हम लोगों को ज- ज्यादातर इंडियंस रहते हैं, मैनेजर या हायर पे। पर कि इंडिया और पाकिस्तान में से वुमेन एम्पावरमेंट किसके पास ज्यादा है? आई थिंक इंडिया, नो डाउट। और इंडिया जो है वो इन 10-15 सालों में इंडिया वालों ने क्या किया है, मुझे बताएं कि इंडिया वालों ने क्या किया है। एकदम से यहाँ शूट कर गए हैं। जैसे हम यहाँ घूमते हैं ना और प्राउड इंडियन बोलते हैं, हर जगह जगह जाके हम बोलते हैं हम इंडियंस हैं और हमको प्राउड फील होता है। और लोग भी बहुत ज्यादा हम लोगों को हम लोग ऐसी नजर से देखते हैं कि ओ अच्छा तुम लोग तो ये हो वो। अब सिर्फ आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इनामात जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस, और हाँ इसके अलावा 50+ क्वेश्चंस के आंसर बताकर आप जीत सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राइजेस। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएं lotus365.in पे रजिस्टर करें और पाएं फ़ौरन 365 का अभी बोनस। और साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है 24 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स। और हाँ, यहाँ पर क्रिकेट के अलावा भी हैं 200+ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस पे अपनी ओपिनियन देकर आप जीत सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राइजेस। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल और नेहा शर्मा जैसी सेलिब्रिटी, फेमस सेलिब्रिटी और स्टार्स हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर्स। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जाएं lotus365.in पे रजिस्टर करें और जीतें बहुत ज़्यादा प्राइजेज। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट फैसल उमर, और आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहा एंड विनय, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, नेहा सिंह लाइफस्टाइल। आपने उनको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा तो आप विजिट कर सकते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ पे, डिफरेंट चीज़ों पे, कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इनका लाइफस्टाइल कैसा है, जो इंडियन ओरिजिन्स हैं वो कैसे रहते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और इंडिया की जो आईटी है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, काफ़ी चीज़ों पे हम इनके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो नमस्ते भाई विनय एंड नेहा मेरी तरफ से। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? बस बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक, लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है। रमजान मुबारक आपको पहले तो। रमजान मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। नेहा एंड विनय, सबसे मुझे पहले बताएं कि हमारे व्यूवर्स को आप करते क्या हैं और आपकी फील्ड कौन सी है? So basically मैं भी आईटी, मतलब आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन बैंगलोर, मतलब बैंगलोर में ज्यादातर लोग आईटी से ही आईटी की फील्ड में जाते हैं, आईटी फील्ड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इट्स वेरी इजी कि वहाँ पे आपको जॉब मिलना। तो मैं भी आईटी की मतलब 2-3 कंपनीज तो काफी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर मैंने उनमें काम किया है। फिर मैंने ब्रेक लिया, अपनी खुद की कंपनी खोली है और मैं उसी पे काम कर रही हूँ, विच इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। और साथ के साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया व्लॉगिंग का, बट अभी मैं उसमें इतनी वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। अभी मैं डालना स्टार्ट करूंगी अभी अब से। ठीक है, तो और विनय भाई क्या करते हैं? तो मैं भी आईटी से बिलोंग करता हूँ। आई एम वर्किंग फॉर वन ऑफ दोस बिग फोर फर्म्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। और काफ़ी समय हो गया, हमको 3-4 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। उससे पहले भी मैं दूसरे कंट्रीज में भी रह चुका हूँ, तो बस ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सर एंड मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि इंडिया जो है, अगर आपने आईटी से बात की तो इंडिया आईटी फील्ड में इतना क्यों छाता जा रहा है? यहाँ देखो, इंडिया आईटी की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया, तो आईटी पे इंडिया ने कैसे इतना फोकस कर लिया और आईटी की वजह से इंडिया को इतनी प्रोग्रेस मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सो मेनली मेरे को लगता है कि मेनली जो इंडिया में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एजुकेशन आपको, मतलब बच्चों को, और आई थिंक हमारी एजुकेशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव और उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो मतलब वो एवरी ईयर हमारी बुक्स चेंज हो जाती थी, तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी जो एजुकेशन है, मतलब इफ दे आर, मतलब हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती थी क्योंकि जो पुरानी बुक्स है वो मिलनी थोड़ी आसान होती हैं, और हमें हमेशा न्यू बुक्स, और वो भी हाफ ऑफ द, आपको कभी कभी हाफ ऑफ द सेशन आपकी बुक्स चेंज हो जाती थी। बट इससे ये पता चलता है कि हम लोग को बुक्स, मतलब हम लोग की एजुकेशन वो क्वालिटी चेंज होती जा रही है। तो इसलिए क्वालिटी की मतलब एजुकेशन की क्वालिटी और
एजुकेशन पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि जैसे कि हमारे घर में भी मेरी मॉम सारे सब लोग एक दूसरे से कि उनके 80% है तुम्हारे को भी इतना, मतलब सब लोगों को बहुत ही एकदम उसमें, और स्पेशली हम लोग तो मतलब सेटल बैंगलोर में है इंडिया में, तो वहाँ पे आईटी से आईटी का बहुत ज्यादा वो है, हाँ क्योंकि अगर आप कोई भी अगर आपने आईटी लिया है तो आपका जरूर every college is tied up with like most of the IT companies, and आपका 80 और 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है थर्ड ईयर में ही। 4 इयर्स का इंजीनियरिंग होता है और थर्ड ईयर में ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है, तो इस वजह से बच्चे आईटी में बहुत ज्यादा जाते हैं। और तो वहाँ बैंगलोर में तो कई बार मजाक में भी लोग कहते हैं कि अगर आप पत्थर उठा के फेंकोगे तो शायद एक आईटी में काम करने वाले पे ही गिरेगा जाके, किसी एक इंजीनियर पे ही गिरेगा। जावा डेवलपर जैसे वो ये करते हैं कि ईंट ईंट उठाओगे तो हर घर से एक यूट्यूबर निकलेगा, तो इसी तरह फिर एक आईटी वाला भी जो है वो निकलेगा इंडिया से। बिल्कुल ऐसे ही है। विनय भाई, और मुझे इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बताएं। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिडनी में आप रहते हैं, तो इंडिया जो है वो इन 10-15 सालों में इंडिया वालों ने क्या किया है? मुझे बताएं कि इंडिया वालों ने क्या किया है, एकदम से यहाँ शूट कर गए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ इंडियन? 10-15 सालों में तो हुआ है, लेकिन बेस आपकी जो थी वो हमारी पहले से ही पड़ी हुई थी, क्योंकि हमारी जो हमारे नेशन में क्या होता है बेसिकली एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जब एजुकेटेड माइंड्स होते हैं तो वो अपने आप ही काम करते हैं देश के लिए, अपने कंट्री के लिए। तो मैं बोलूँगा कि 10-15 साल में तो हमने देखा है वो एक बैम्बू शूट ग्रोथ होती है। जैसे कि बैम्बू शूट होता है, मतलब जो आपने बांस देखा होगा वो पहले बहुत थोड़ा बड़ा होता है और फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी वो हमारा एक सिग्मोइडल कर्व भी बोलते हैं, जिसमें एक एस मतलब होता है आपने पूरा, आप लोगों ने पूरा पेड़ लगाया, पेड़ को फिर पानी देते रहे, एकदम से पेड़ जो है इस तरह फूला और फिर वो एकदम से प्रोग्रेस आने लग गई। एग्जैक्टली तो हम लोग उसी अभी अभी जो ग्रोथ फेज चल रहा है हम लोगों का वो इसीलिए है, क्योंकि हमारा जो बेस था वो तैयार था, उसको बनाने में हमें 1-2 जनरेशन लगे हैं। पिछले 20-30 साल से ठीक। काम चल रहा है और हमारे तो यहाँ एज अ इंडियन ओरिजिन आप पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे अपनी ग्रोथ के लिए? लोगों को जो पाकिस्तानी, खास तौर पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पे लोग हंस रहे भी होंगे कि यार इंडियंस हमें क्या मशवरा देते हैं, तो इंडियंस क्या मशवरा देंगे? मशवरे तो बहुत है देने के लिए, लेकिन मैं एक अदना सा आदमी, हम लोग क्या मशवरा देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी जो बोलते हैं ना, बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो लोग भी लेकिन उन मेरा लोग मानना है कि इंडियन ज्यादा है, मेरा मानना है इंडियन ज्यादा है। हैं को पाकिस्तानी अपने भी अपने हैं, लेवल लेकिन पे इंडियन पढ़ने ज्यादा की है। बात हो जाएगी। वैसे तो मैं बताऊं तो कहने के तो बहुत सारी चीजें कह सकते हैं हम, बहुत सारी चीजों पे फिंगर पॉइंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं हमको जो दिखती है कि यहाँ कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं या जिनमें सुधार की जरूरत है, देयर स्कोप फॉर सम इम्प्रूवमेंट देयर। लेकिन अगर हम बोलने बैठ जाएंगे तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन जो जो हम पहली बात जो कहते हैं वो एजुकेशन है, सबसे पहले एजुकेशन है, आपको एजुकेशन, एजुकेशन देना ठीक है। पड़ेगा। तो नेहा, आप कोई एक पॉइंट, नेहा आप कोई एक आध पॉइंट ऐसा बोलना चाहिए जो कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हो, पाकिस्तान बेहतरी कैसे कर सकता है? आई थिंक एजुकेशन है, और मेनली आई थिंक गवर्नमेंट को भी उसमें, गवर्नमेंट का भी काफी हाथ होता है। तो हमारी जो फिलहाल गवर्नमेंट है, मैं मतलब आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ, लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी और एनीथिंग, बट जो मोदी जी है मैं उनकी बिग, मतलब मैं मोदी भक्त हूँ आप बोल सकते हैं। तो उनका जो विजन है और उनका जो मतलब उनका उन्होंने जिस वे में कंट्री को लिया, आई थिंक दैट आल्सो अफेक्टेड लॉट इन आवर डेवलपमेंट। तो मैं जस्ट उनका उनका विजन और उनकी जो ही जस्ट वर्क, ही इज लाइक इंडिया के लिए काम करना है, इंडिया इंडिया इंडिया। तो वो पूरे एकदम उनको उन्होंने अपनी सारी फैमिली छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस इंडिया के लिए काम करें। एंड वही चीज उन्होंने सब, मुझे लगता है हर इंडियन के अंदर डाल दिया है कि तुमको बस काम करना है इंडिया के लिए, काम और करना है। वो चीज हम लोगों के अंदर डाल दी है। तो फिर हम लोग ठीक है। बहुत ज्यादा काम अच्छा, मुझे करना। ये बताएं कि आप एक फैमिली हैं, तो आपके इर्द गिर्द और पाकिस्तानी फैमिलीज भी होंगी, तो पाकिस्तानी और इंडियंस का रिलेशन कैसा है आपस में? मतलब इधर तो हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि इंडिया ऐसा, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान ऐसा है, तो जब ये इंडियंस और पाकिस्तानी किसी और कंट्री में जाके बसते हैं, वहां पे क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे कैसे रिलेशन होते हैं? यहाँ के तो हमारे जो बहुत अच्छे हैं हम लोग हमारे, पार्क में जब जाते हैं और हमको एक आधे पाकिस्तानी फैमिली कपल भी मिलते हैं, वो हमारे भी अपने बच्चे बच्चों को खेलते हैं लेके एक आते हैं, साथ हमारे। उनके साथ बात करते हैं। पहले तो मुझे भी पता ही नहीं था कि मतलब इवन हमारे पेरेंट्स भी उनके साथ बहुत ही, हमारे पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं और उन लोगों के साथ, बिकॉज हमारे पेरेंट्स की थोड़ी और भी पाकिस्तान के लिए मे बी थिंकिंग थोड़ी ऐसी होगी कि हाँ,
बट फीलिंग्स वो जुड़ी होती भी हैं। मतलब कि थोड़ा तो है ना कि गवर्नमेंट्स में थोड़ा जो वॉर्स हुए हैं तो फिर अभी हाँ, तक जब मिले हैं तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ यहाँ कि पे कुछ ऐसी हमारी हिस्ट्री रह चुकी यहाँ है, ऐसा पे कुछ वही फील ही है नहीं कि होता है यहाँ पे। वही अगर उन्होंने बताया नहीं होता तो हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि मतलब वो भी बात करते तो थोड़ा पंजाबी सा थोड़ा टोन होता है, तो हमें तो ये है कि वो हाँ। पंजाब से हैं, तो और पंजाब में भी नेचर भी वो अच्छा कहते होता होंगे, ये कहते होंगे हाँ भाई विनय किदा, और सब सेट है, चल रहा है, फिट चल रहा है। हाँ तो वही ऐसे ही तो। जब जब पहुंचते हैं तो कैसी फीलिंग्स आती है पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, कैसा फील होता मुझे है, वो तो ब्रदरहुड वाली मेरे फीलिंग पास आती है? तो और भी एक्सपीरियंसेस है, मैं यूके में भी था, वहां पे तो मतलब हम लोग साथ में ही ऑफिस के बाद में खेला करते थे हमेशा डेली। जिम पहले जाएंगे फिर हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, वो तो इस तरीके से कॉर्पोरेट हमारे टूर्नामेंट चलते थे, वो लोग हमारी टीम में होते थे, या मतलब उस तरीके से होता था, तो कोई कभी मोहब्बत है इंडियंस और पाकिस्तानियों को आपस में, मोहब्बत है वहां पे? मोहब्बत तो एक बहुत ही ज्यादा वैसा। स्ट्रॉन्ग वर्ड हाँ है मैं बट मतलब फ्रेंडशिप तो सबसे है, फ्रेंडशिप फ्रेंडली, तो मतलब आप न्यूट्रल तो रह ही सकते हो ना, अगर आप मतलब एक दुश्मनी नहीं है आपके पास, तो आप मतलब एक न्यूट्रल वे में तो रह सकते हो। जैसे अब मैं हूँ और एक और दूसरा भी एक और इंडियन मेरे को अगर बाहर मिल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसका बहुत ही बड़ा बेस्ट फ्रेंड हूँ, हाँ क्योंकि जब वो इंडियंस की इंडियन भी है, मतलब इक्वल। हम लोग न्यूट्रल ही तो है। वो आ रहा है, मैंने मुस्कुरा दिया, उसने मुस्कुरा दिया, हम लोग क्रॉस कर गए, ऐसे ही। ठीक है। अगर आप हेल्प कर तो दिया तो नेहा, क्रॉस। आपकी फीमेल फ्रेंड्स भी होंगी जो कि पाकिस्तान से हैं, कोई ऐसी यस, हैं फीमेल फ्रेंड्स? मेरी मतलब पार्क में जो लेडीज मिलती हैं वो उनमें से एक दो हैं जिन मतलब एक मेरे को मिली थी जो पाकिस्तान से थे, बट हम लोग नॉर्मल बात करते कि अच्छा आप आपके हस्बैंड कब आ रहे, तो नॉर्मल हम लोग फ्रेंडशिप है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही जैसे मैं बहुत ज्यादा इंडियंस के साथ, बिकॉज मेरे को घर पे भी और मेरे बहुत सारा मतलब कमिटमेंट है काम का भी, तो मैं बहुत ओवर मेरे कुछ जो पहले के बेस्ट फ्रेंड्स और पहले का ग्रुप है मैं उन्हीं के साथ मिंगल करती हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत इंडियंस का भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाया है। हालांकि हम हम्म। लोग जिस सबाब में रहते हैं यहाँ पे काफी इंडियंस है, बट सब इंडियन से भी हम लोग नहीं बात करते, और सब हमारे ऊपर बांग्लादेश से हैं जो बांग्लादेश से रहते हैं, ठीक और है। सब लोग मतलब नॉर्मल ही रहते हैं यहाँ, तो ऐसा कुछ जब इंडिया और सोशल। पाकिस्तान का मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया में पीछे वर्ल्ड कप जो है वो भी गुजरा है, तो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो फिर फैंस एक दूसरे को बड़ी हुटिंग करते होंगे, काफी इंडियन और पाकिस्तानी शुगर लगाते वो होंगे तो आपस क्या वो में। है, तो खैर वो मजेदार तो होता होता है। ही है, वो तो होता ही है। हम लोग गए थे बट देखने के लिए। हाँ, वो तो तो हम इस लोग। दफा इंडिया जीता था, इस दफा इंडिया जीता था पाकिस्तान से, तो क्या किया था पाकिस्तानी फैंस के साथ आपने? हम नहीं, हम लोग लोग तो ऐसे मेलबर्न में ट्रोल नहीं तो थे। नहीं करते कोई, हम लोग बाई चांस बस उस मैच के होने के 10 दिन पहले ही हमारे पास टिकट थी, पर हम लोग सिडनी शिफ्ट हो गए वहां से, जस्ट मेलबर्न से, इमेजिन। और हमने ओ, हमारी टिकट्स तो अपने फ्रेंड्स को देनी पड़ी, तो वो लोगों की तो लॉटरी लग गई। हाँ और हम लोगों ने अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडियन ओरिजिन्स और पाकिस्तानी ओरिजिन, इनको ऑस्ट्रेलिया में किसको ज़्यादा जो जॉब, बेटर जॉब गेट करने में मुश्किल आती है, और दोनों का जो है वो एजुकेशन लेवल में क्या आप देखते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानी जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो दोनों में से किसको जल्दी इजीली अच्छी जॉब मिल जाती है? अगर आपको सच में चाहिए कि मैं इसका जवाब दूं, इसका मतलब ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका जवाब शायद सभी को पता है, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ऑब्वियसली इंडियंस को मिलती है जॉब ज्यादा। और हाँ, हायर क्यों, पोजीशन पे भी इंडियंस रहते मतलब हैं। हाँ, हायर मैनेजमेंट से लेके लीडरशिप पोजीशन तक सब सीईओज आपको देख सकते हैं। इंडियन ही मिलेंगे आपको। मैनेजर पोजीशन पे हम लोगों को ज्यादातर इंडियंस रहते हैं, मैनेजर या हायर पे, पर वैसे नॉर्मल पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन कम है इंडियंस हम के लोग मुकाबले उनके में, क्या आगे। में इंडियंस ज्यादा है। हाँ ऑब्वियसली हम लोग रेशियोज की बात करते हैं, हम शेयर लॉजिकल नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि अच्छा, हम बाहर ऐसे नहीं बोल कंट्रीज में एज अ इंडियन तो नहीं फेवर मिलती, या पाकिस्तानी हैं तो कम मिलती होगी, या सिर्फ मेरिट और टैलेंट के बेस पे देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि इंडियंस हैं अपना या पाकिस्तानी हैं, बताती हूँ। जो टैलेंटेड है उसको मिलेगी? मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं जब यहाँ आई तो मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था अपने प्रीवियस कंपनी में, तो मेरे को यहाँ पे जो मतलब जो भी ऑस्ट्रेलियंस थे वो मुझे जॉब के लिए ओके कर देते थे कि हाँ तुम्हारा जो भी जैसे फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड टेक्निकल राउंड में क्लियर कर देती थी, पर एक दो बार जो मैनेजर या जो डायरेक्टर है वो इंडियंस मिल गए, तो इंडियंस तो और आपको नहीं ऊपर मतलब मेरे को तो उन लोगों ने इतना स्क्रूटिनाइज किया, इतना ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे मेरे से कि उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलियंस ने मुझे ओके कर दिया था टेक्निकल राउंड में। तो आप ये देख लीजिए ओह, इंडियंस ने इंडियन को रिजेक्ट कर दिया? वही। क्योंकि क्योंकि वो एक बहुत ही ऐसा मानना है लोगों का कि ये इंडियंस गलत हैं जो मानना है। इंडियंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं,
वैसा नहीं है। हम लोग जब रिक्रूट कर रहे होते तो हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए होता है, हमको ये तो बेस्ट। रिक्रूटमेंट करते हैं। हम्म तो उसमें ये नहीं अगर देखा जाता कि ये इंडियन है या ये पाकिस्तानी है, उनको देखा जाता है ये बेस्ट है हमारे लिए, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने उसको रिक्रूट कर लिया तो उससे हमें काम निकलवाना है। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो वो इंडियन है, तो हम बैठ के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको खिलाएगी नहीं ना। अब अगर हमारे हाँ पास 5 एप्लीकेशन आए, उसमें से 4 इंडियंस हैं, तो उसमें से एक चुन भी लिया तो 3 को भी तो रिजेक्ट कर दिया ना हमने। ये तो इंटरव्यू लेते हैं तो ये भी ऐसे तो ही फिर वो अब उस बंदे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो मेरे को ये गालियां देगा कि ये तो इंडियन होकर उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे। ठीक तो है। इंडिया अच्छा पाकिस्तान सिलेक्शन नेहा की बात और विनय, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कहा कि हमारी आईटी की फील्ड से है, तो मुझे ये बताएं कि फ्यूचर जो है वो आईटी का है। कहते हैं कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। जो कंट्री अपनी आईटी एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पे फोकस करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। तो इस चीज पे आप कितना इस पे बिलीव रखते हैं? एब्सोल्युटली, मतलब 100%। अगर देखा जाए तो हम लोग बिलीव क्या करते हैं, हम लोग जीती जागती मिसाल हैं इस समय। क्योंकि हमारी कंट्री जो है सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस करती है या एक्सपोर्ट करती है वर्ल्ड वाइड। ऑलमोस्ट क्लोज टू $250 बिलियन विद बिलियन बी, डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट है, या हाँ। बिलियन विद बी, इतना तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट से हम दैट लोगों इज के। फ्रॉम बैंगलोर। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इंडिया। बट हाँ, खाली बैंगलोर का अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो $250 के करीब है। और उसमें एक बड़ा चंक है जो कि आईटी सर्विसेज का ही है। और क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10-15-20 सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई की है, उसको इनकलकेट किया है अपनी अपने यंगर माइंड्स के अंदर। मतलब कुछ तो मतलब ऐसे एब्सोल्युटली इंसैनिटी है कि कुछ ऐसे वाइड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस टाइप के स्टार्टअप्स आ गए, या मैं बोलूंगा कि कंपनीज आ गई जो 6 साल के बच्चे को बोलते हैं कि हम कोडिंग कोडिंग सिखाएंगे। मतलब दिस इज इनसेन। 6 साल के बच्चे को? मेरा बेटा भी 5 साल का है, वो ठीक से बोल नहीं पाता है, मतलब क्लियरली साफ साफ नहीं बोल उसको पाता है। कोडिंग सिखाएंगे? हाँ, 6 साल के बच्चे को आप क्या कोडिंग सिखाओगे? इस लेवल की मतलब हमारे यहाँ वो कर दी गई है कि आईटी को लेके इतना हाँ। इम्बाइब करना है अपने अपने जीन पूल बोल रहा हूँ, मतलब टैलेंट पूल में कि इसमें मैं एक नेहा बात ऐड करना नेहा मेरा चाहूंगी आपसे, हाँ, कि यहाँ मेरा पे आपसे भी यही अगर सवाल। आप जैसे यहाँ पे भी अगर आपको बेस्ट स्कूल्स ढूंढने हैं ना, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में अगर आपको, या फिर मेलबर्न में बेस्ट स्कूल ढूंढने, तो आप ये ढूंढिए कि इंडियंस कहाँ ज्यादा रह रहे हैं। तो आपको नंबर 1 स्कूल मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ इंडियन वहीं पे रहेंगे जहाँ पे नंबर 1 जो हाई रैंकिंग स्कूल होगा। मतलब अभी मेरे कलीग भी एक आ रहे थे जो पुरानी कंपनी में थे, तो उन्होंने कोई चीज नहीं पूछी कि कहाँ पे व्यू या कहाँ पे घर किस टाइप। उन्होंने फर्स्ट थिंग पूछा कि मुझे सबब देखना है, बेस्ट स्कूल कहाँ पर है। तो मतलब इंडियंस वही मिलेंगे जहाँ पे बेस्ट स्कूल होगा। अपने घर, पुराना घर मतलब बेच देंगे और उस स्कूल में मतलब वहां पे जाएंगे शिफ्ट कॉलेज के लिए या कहीं पे भी। तो वो एक है कि हाँ, यहाँ पे एजुकेशन एक ये पैरामीटर है। मतलब ऐसे बोलते हैं जहाँ इंडियन मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है हम लोग वो रैंक अच्छा एरिया है। क्यों अच्छा है? इसलिए नहीं क्योंकि इंडियन वहाँ ज्यादा रहते हैं, इसलिए क्योंकि हाँ, स्कूल वहाँ के सबसे बेस्ट है। वहां पे स्कूल अच्छे होंगे और एजुकेशन आप हाँ लोगों के लिए सब हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए अच्छा नेहा, इसलिए मेरा आपसे सवाल है, वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में से वुमेन एम्पावरमेंट किसके पास ज्यादा है? आई थिंक इंडिया, नो डाउट। और क्योंकि इंडिया में मेनली आई थिंक आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट पाकिस्तान की वहां पे कैसे, पर हमारे यहाँ मैंने तो कभी डिफरेंस नहीं देखा हमारे घर में, मेरे मेरे भाई में। और तो हम लोग उस वे में ही नहीं रहे कि सेम थिंग, क्योंकि हम लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज मेरे दिमाग में है नहीं। क्योंकि हम दोनों बहनें और मेरा भाई है, तो हम लोग एक जैसे लड़ते वड़ते ऐसे एक जैसे पढ़ाई करते हुए हम लोग। और आई थिंक जो फैसिलिटीज एजुकेशन हम लोगों को वहां पे जो क्लास में भी थी लड़कियां, बल्कि हमेशा मैंने टॉपर देखी है, और लड़कों को थोड़े कम आपको मार्क्स। क्या लगता है कि किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में मेन के साथ वुमेन का कितना रोल होता है, मेंस के साथ वुमेन्स का कितना रोल होता है बराबर प्रोग्रेस में? हमारे ख्याल से तो बराबरी का होना चाहिए, बल्कि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विमेन ही है जो एक घर बनाती है, एक फ्यूचर जनरेशन बनाती है, एक माँ। अगर माँ एजुकेटेड होती है ना तो बच्चे अपने आप एजुकेटेड होते हैं। तो ये इसलिए पॉइंट विनय ब्रो, ये पॉइंट। वो तो बिल्कुल, इसीलिए हम लोग क्या, ही इज आप वेरी खुद, सपोर्टिव। लेट मैं मी तो लाइक हमेशा कोई भी मुझे कंपनी खोलनी हो या फिर मुझे कुछ भी करना हो तो ही आई एम पुश। ऑलवेज देयर फॉर कि आपको जो भी करना है आप करो, मैं हूँ यहाँ पे। मतलब ऐसा आपको कुछ फाइनेंशियल बर्डन लेने की जरूरत नहीं एजुकेशन या है। लाइक दैट इज, ऑल दोस थिंग्स आर कवर्ड। अब आपको जो जो है ना वो चेंज आ रहा है, अब चेंज आ रहा है, क्योंकि काफी सालों से हमने ये चीज देखी। मैं लाहौर में रहता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
जो गर्ल्स होती हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर जो है वो एम्पावरमेंट है, वो पढ़ती भी हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, हर सारी चीजें कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, अब तो जो विलेज हैं वो भी अब पढ़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने हाँ, बच्चियों को। विलेज में भी ये इन्वायरमेंट आ रहा है और विलेज में भी अवेयरनेस आ रही है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चों को साथ साथ बच्चियों को भी बढ़ाओ, ताकि फिर वो इसी तरह प्रोग्रेस बन सकती है। बिल्कुल इस बिल्कुल। चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे दोनों? बल्कि मैं मैंने गाँव में, हमारे गाँव का बता रही हूँ मैं, हमारे गाँव में ये देखा कि लड़कियां सारी पढ़ी लिखी, बल्कि लड़के मतलब फार्मिंग वार्मिंग में चल जाते, पर लड़कियां तो मतलब एमए एमएड सब करके रखी हुआ है उन्होंने, बट लड़के इतना नहीं। आप अगर विमेन को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो इट्स लाइक कि आप 50% वर्कफोर्स को आप उतना मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, ये बात हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप विमेन एम्पावर करें। और आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी रोजी पिक्चर हियर, नॉट एवरीथिंग इज रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स हियर इन इंडिया। मतलब डेफिनेटली वी हैव गॉट सम इश्यूज, लेकिन डेफिनेट विमेन इश्यूज तो हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने एक्सेप्टेंस भी किया है और साथ में उसके लिए काम भी कर रहे हैं। और स्टेट स्टेट मतलब गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और काम कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट बहुत कर रही है, बहुत बहुत सारे ज्यादा स्कीम्स है, स्कीम मतलब देते हैं, फॉर पुअर, आई थिंक। पुअर से लेके मतलब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो ऐसे बोलते हैं कि आप अगर लड़की ने 10th कर लिया 12th कर लिया तो उसको लैपटॉप देंगे, आगे की पढ़ाई के लिए फंड करेंगे। तो इस टाइप के मैरिज के लिए कुछ काफी सारे तो इस टाइप स्कीम्स की है बहुत जो। सारी चीजें चलती रहती है। तो हमारे ख्याल से तो इंडिया में काम चल रहा है, पहले पहले से ठीक काफी है। चीजें बहुत ज्यादा अच्छा, सुधर गई। एक एक सवाल है जो बड़ा सख्त होगा, ठीक है, क्योंकि सख्त सवालों का ही मजा आता है। क्योंकि अगर मैं सवाल करने से पहले मैं ये चीज बता दूं, अब मैं पाकिस्तान में रहता हूं ना, तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, बहुत सारी चीजें ठीक भी होती हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं। तो एज अ इंडियन आपको क्या लगता है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें ठीक चल रही हैं, सब चीजें फिट चल रही हैं, लेकिन जहाँ पे चीजें ठीक चल रही हैं वहां पे कुछ एक आध ऐसी चीज भी होती है जो कि गलत चल रही होती है। तो वहां वहां पे आपको क्या लगता है कि इंडिया में, आपको ऐसा क्या लगता है कि इंडियन ओरिजिन, आपको क्या लगता है कि इंडिया कंट्री में ये चीज कहीं ना कहीं गलत चलती है? पहले तो सख्त मैं सवाल है। इसका जवाब देता हूं कि हम लोग इंडियन ओरिजिन नहीं है, हम इंडियन ही है। हाँ, हम तो इंडियन ही, हम अभी इंडियन ही है, सिटीजनशिप। इंडियन ओरिजिन नहीं आप है हम लोग इंडियन का। है, लेकिन वो जो कहीं बाहर रहता है उसको हम ओरिजिन साल लगा देते हैं। ठीक है। अ, क्या मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स तो अगर अपेरेंटली कुछ अगर पॉलिटिकल पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो थोड़ी खींचातानी होती रहती है। कोई कभी कभी हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम भी करे ना, तो ऑपोजिशन का काम है कि उसको रोकना ही रोकना लेकिन है। वही दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि हाँ आपका एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी होना चाहिए ताकि आप आपके ऊपर एक लगाम लगी रहे। मतलब सरकार को भी एक चाहिए कि देयर शुड बी समबडी हाँ, टैग ऑन यू। तो मैं अगर उस हिसाब सरकार से नहीं से कोई बोलूंगा, पूछने लेकिन वाला ना होगा तो फिर सरकार तो जो मर्जी हाँ करेगी। हाँ, तो फिर वो डिक्टेटरशिप बन जाती है, जो डिक्टेटरशिप इज ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमको वो भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हम हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चलती रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चीजें फैब्रिकेट की जाए, जो कि कई बार ऐसा ऐसा लगता है कि फैब्रिकेट करके बस बनाई जा रही हैं। तो अच्छा उस चीज में सर, मैं मेरा बोलूंगा आपसे ये सवाल है कि एज अ इंडियन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे बेटर हो सकते हैं, और बेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कैसे हो सकते हैं? इसके लिए एक मैं बात कहूंगा कि देखिए, आपने बहुत सारे इंडियन से बात करी होगी, आपको उतना मतलब रेडिएंट हीट जो होती है ना, हीट ऑफ हेट्रेट, ऐसी आपको नहीं मिली होगी शायद। लेकिन अगर हम वही ऑपोजिट हाँ, हमारे पड़ोसी आपकी मुल्क वीडियोस देखते हैं तो की बहुत बात करते हैं हेट्रेड। तो बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा मतलब इन योर फेस आता है कि ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा भी क्यों है। लोग सोचते हैं हमारे हाँ, बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है ना, एक एक नेशन को बनाने के लिए एक सोच बनानी पड़ती है, एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है पूरी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। और उसमें क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि मतलब आदमी सवाल करे चीजों के बारे में कि अगर आप सवाल करते हैं ना तो आपका जो सोचने का नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो एक दायरा बढ़ जाता है आपका। हम मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। हम घर में अपने बेटे के अंदर ये सारे वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि वो हर चीज पे सवाल करे। और जितनी बार भी क्वेश्चन करेगा और हमने जवाब दिया उसका, फिर से वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा, क्यों। हाँ, बिल्कुल उसके लिए ठीक बहुत है। आसान है क्यों कर देना। बट लेकिन वी हैव उस टू हाँ, आंसर और एवरी टाइम। वी मेक श्योर दैट वी आंसर दैट क्वेश्चन सो दैट कि नेहा उसके आप अंदर क्या कहेंगी इस पे, इसी बात पे आप क्या कहेंगी कि दोनों कंट्रीज की दोस्ती कैसे हो सकती है, लोगों की आपस में दोस्ती कैसे हो सकती है, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ सकता है इंडिया और पाकिस्तान का?
प्यार बढ़ाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मेरे को नहीं लगता कि प्यार इतने आसानी से हो जाएगा, लेकिन हाँ, हर एक चीज इट्स पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आपको पहला पहला कदम रखना पड़ेगा। कितनी भी बड़ी, अगर 1000 किलोमीटर की भी एक चाइनीज फिलोसोफर की एक सेइंग है, आई डोंट रियली रिमेम्बर एग्जैक्टली द वर्ड्स, आई कांट कोट हिम राइट नाउ, बट व्हाट आई कैन से इज कि उसने बोला है कि 1000 किलोमीटर की जर्नी को भी आपको अगर करना है ना कंप्लीट, तो पहला स्टेप लेना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्या? स्टेप क्या होगा कि जो जो भ्रम क्या होता है, डिल्यूजन या इल्यूजन या हाँ। फसाड जो क्रिएट किया गया है, काफी दोनों चीजें तरफ है। गलत बोल दी इस जाती तरफ हैं, थोड़ा कम है, उस तरफ थोड़ा ज्यादा है। काफी हमारे बारे में गलत बातें बोल दी उसको जाती दोनों तरफ है, हैं। मैं जो मानता हूँ दोनों तरफ है। और पाकिस्तान में चलो ज्यादा कह लेते हैं कि इस साइड पे ज्यादा होगा, लेकिन जो मीडिया है, मीडिया का भी बड़ा रोल है। दोनों तरफ का जो मीडिया है, मैं जब इंडियन मीडिया देखता हूँ तो वो भी जहर ही उगल रहा होता है, और अगर पाकिस्तानी मीडिया देखता हूँ तो वो भी जहर ही उगल रहा होता है। अब हम जैसे यूट्यूबर जो वो सोशल पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट हैं, हमने सोचा है कि जब ये बड़ा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहब्बत की बात नहीं करता, तो जंग की बात करता है, तो हमें मोहब्बत की बात करनी चाहिए। तो अभी हमने स्टार्ट भी किया है, तो लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज होना भी स्टार्ट बहुत हो गया है। अच्छा हम जो अवेयरनेस भी दे रहे हैं। आप लोग जब करेक्ट करते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक आप लोग को हर बार करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गलत, कभी कभी हमें लगता है क्यों नहीं करेक्ट कर रहे, शायद इनको पता है सच, फिर भी करेक्ट नहीं कर रहे। उसमें देखिए, सबसे पहले ना आपकी आपकी गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ऐसी कि आप अपने जो बचपन से जो इंडोक्ट्रिनेशन आपकी कर दी गई है या वो थोड़ा करी चेंज जाती है, करना उसको चाहिए, कम किया जाए। उसके लिए आपको हम्म फंडामेंटली आपके एजुकेशन सिस्टम को बुक्स में चेंज करना चेंज करना पड़ेगा। चाहिए। बुक्स में जो हम्म जो नैरेटिव प्रेजेंट किया जाता है, जो परोस दिया जाता है, बच्चों के दिमागों में भर दिया हेट्रेड, जाता है, हम्म मतलब मेरे को एटलीस्ट शायद हमारी बुक्स में कुछ भी हेट्रेड ऐसा मेरे को कुछ नहीं मुझे है। ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा था या जो 12th में पढ़ा था, मुझे याद नहीं होगा, लेकिन मैंने जो सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन हाँ योर ब्रेन इज रियली एक्सपैंडिंग एंड इट, मतलब वो एक परमानेंट मेमोरी की तरह हो जाता है। लेकिन जो हम बाकी जो करते हैं ना, वो बहुत ही ट्रांजिएंट वे में रहता है, थोड़े दिन रहता है, फिर गायब हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है वो मेमोरी। हम्म तो बचपन में आपने अगर उसको भर दिया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, बहुत मुश्किल है उसको चेंज हम्म करना, हाँ। बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम्म तो जनरेशन के जनरेशन आपको ना थोड़ा 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 करके चेंज करना पड़ेगा। 3 जनरेशन लगेंगे तब आपने आज यहाँ पहुंचे। आपको मालूम है, आपके एक डिक्टेटर साहब हुआ करते थे, उन्होंने जो आपके कंट्री में पॉलिसीज लाए, उसकी वजह से आज 3 जनरेशन के बाद में आपका नेशन कहाँ पे है। मतलब नेशन एज इन आपके नेशन की एक एक सोच है, जो सोच है वो कैसी है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा खराब है सही है, जो भी है वो आज है, आप सब लोग देखते हैं। अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, हाँ, अच्छे बुरे किसी भी कंट्री में होते हैं, और नेगेटिव थॉट्स वाले भी हर कंट्री में पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी में कम पाए जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई पॉजिटिव है, तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं चेंज आना शुरू हो जाता है। जब पॉजिटिविटी की बात हो, हर तरफ दोस्ती की बात हो, तो कहीं ना कहीं चेंज आना हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंडियंस और पाकिस्तानी इतने मोहब्बत से जो है अच्छे से रह सकते हैं, तो क्यों नहीं इंडिया और पाकिस्तान वाले एक दूसरे के कंट्रीज में घूम सकते? जो है टूरिज्म वीज़ा जो है वो क्यों नहीं इस तरह आसानी से ओपन होता कि इंडियंस पाकिस्तान घूमें और पाकिस्तानी इंडियंस में घूमें? तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इसमें स्टांस बहुत ही, मैं कहूँगा कि न्यूट्रल है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग अगर इतना अ, उस चीज़ पे जाएंगे कि सब कुछ एकदम अच्छा हो जाए, सब कुछ मतलब नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देयर इज डेफिनेटली सम ट्रस्ट डेफिसिट ऑन बोथ द साइड्स। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया ही को ही इश्यूज है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी ऐसा लगता होगा। मतलब अगेन, यू हैव हाँ टू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज एज वेल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि जब एजुकेशन होता है ना, मेरे को अगर आप बोलोगे तो शायद मैं आपका नजरिया समझने की एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं इंडिया में ही किसी एक अनपढ़ आदमी के पास चले जाऊं और उससे बोलूं कि पाकिस्तान कैसा है, तो आपको भी मालूम है कि कैसा जवाब मिलेगा वो, क्योंकि हाँ, वो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं, इंडिया में भी कई थोड़े बहुत पाए जाते मैं हैं, चंद लोग थोड़े मैंने बहुत इंडिया एक का ही आध लिया, परसेंट उधर भी है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने पुराने लोग, एग्जांपल पुराने। इंडिया का भी लिया, कि इंडिया का ही लिया कि इंडिया में अगर आप 98% जहाँ तक मुझे लगता है ना, 98% इंडियंस पॉजिटिव है, जहाँ तक मुझे लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उतने हमारे एजुकेशन का, मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी हमारी जो अभी परसेंटेज है, तक लिटरेसी हमारी परसेंटेज है, काफी ज्यादा है, काफी ऊंचे पे है एज कम्पेयर टू आपकी कंट्री। तो पाकिस्तान में जो है ना वो जज्बाती लोग हैं, हर दूसरी हाँ, बात पे ओए ये और कर देंगे वो कर देंगे ये हो जाएगा। तो वो इतना थोड़ा सा ना यहाँ पे तो परसेंटेज जज्बातियों की ज्यादा थोड़ा है। थोड़ा सा ना वो रियलिटी चेक की भी जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, मैंने देखा, एटलीस्ट मैंने देखा ये चीज कि हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, करने में विश्वास रखते हैं। कि हम इंडिया मतलब को कर देंगे, अरे क्योंकि कैसे आप कर दोगे?
वही आपका एक एक्शन है ना, वो आपने जो पूरे दिन बात करी उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपने एक्ट क्या किया उस चीज पे। तो जितना उधर से आता है कि हम लोग मिलिट्री सुपर पावर है, हम एटमी कुव्वत है, ताकत है और वो फलाना ढिमाका क्या क्या है, तो वो सारी चीजें रेप्लिका मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, मतलब मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, लेकिन हम लोग की तरफ से वो बार बार रेटोरिक जाता नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब यू वुडंट रियली हियर पीपल सेइंग यही चीज कि हम लोग ये हैं, हम लोग हैं, वो तो भी हैं। आपके काफी हैं जो ऐसी बातें, जैसे तो अभी किसी ने बोल दिया था ना कि वो मंदिर, हाँ, वो तो छोड़ो, वो सब लोग बोलते रहते, वो आपकी इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है, दैट वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि वो आपकी इंटरनल जहाँ पॉलिटिक्स तक में मैंने चीजें देखी है ना, मैंने ये चीज पाई है कि लोग पीस चाहते हैं, लोग मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका भी है जो कि नहीं मोहब्बत या पीस की बात नहीं करता, वो लड़ने की बात करता है या जो है इस तरह की चीजें करता है। तो जब वो देखता है कि मेजोरिटी बात अमन की कर रहा है, प्यार की कर रहा है, तो वो लोग बदल जाएंगे। एक टाइम आएगा जब इंडिया और पाकिस्तान ऐसे होंगे ऐसे, तो मुझे बड़ा। हाँ नेहा, मैं आपका इस पे क्या परस्पेक्टिव है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि दोस्ती मोहब्बत जो है वो होनी चाहिए? दोस्ती मैं तो हाँ बोलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आपके पॉलिटिशियंस है ना, मुझे लगता है कि वो उन लोगों को थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करने की जरूरत है। जैसे कि बिलावल भुट्टो, वो उन्होंने कुछ बोल दिया हम्म। हमारे, मतलब मुझे एज अ इंडियन, और आप सोचते हैं कि मोदी जी के कितने ज्यादा लोग सपोर्टर्स हैं इंडिया में, तो उनको कितना खराब लगा होगा कि आपके तो कोई पॉलिटिशियन मतलब डेमोक्रेसी से नहीं आते, पर हमारे तो वो बहुत लोगों के मतलब क्या बोलेंगे मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपको नहीं बोल नहीं ऐसे सकती। नहीं, चलो कोई बट बात नहीं, वो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी के बारे में जो कि वही हाँ, आपका जो जैसे सवाल है। शेख रशीद है, जैसे शेख रशीद है, हाँ, बिलावल आपको भुट्टो है, इतना कुछ तो रखते इस हैं तरह तो के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपना वोट बैंक और अपना वोट बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और पब्लिक को अब समझ आ रही है, हम जैसे जब इंटरव्यूज करते हैं तो हम बताते हैं तो लोगों को अब समझ आ रही है कि ये अपनी सियासत और अपने वोट्स के पीछे, हमें वो तो नफरत के पीछे लगाए पाकिस्तान हुए हैं। पता है, पर उन वहां से मतलब मे बी आप, या अगर लोगों से स्टार्ट होना है तो अलग बात है, पर अगर ऊपर से स्टार्ट होना है तो उन लोगों को थोड़ा अपने आप को वो तो बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, अब एंडिंग की तरफ आते हैं, तो अगर आप मुझे बताएं कि इंडियन और पाकिस्तानी की अगर बात की जाए लाइफस्टाइल की, तो एज अ इंडियन आपको क्या लगता है पाकिस्तानी अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेटर कर सकते हैं? कहाँ पे बाहर रह के कि पाकिस्तान के अंदर ही रह बाहर, के? क्योंकि आप अभी बाहर रहते हैं ना, तो मैं वहाँ हाँ। की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आप क्या सजेशन देंगे कि जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं वहाँ पे? यहाँ पे रहने का तो मुझे लगता है कि वही आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर एजुकेटेड है तो आप व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे, अगर आप ने उतना नहीं पढ़ा है तो आप कोई स्किल्स सीख के आ सकते हैं, आप प्लम्बर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हार्ड हैं। वर्क। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट के काम लिए कर। ऑस्ट्रेलिया ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आना चाहता है तो उसको क्या मैसेज देने आएंगे? और जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्किंग वगैरह सब कुछ ओके मिलेगा? यहाँ पे इट्स वेरी अपॉर्चुनिटी मेरे गुड। ख्याल से, मतलब जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कनाडा ही उसके कंपटीशन में आता है। मतलब ये दो कंट्रीज को देख के चलते हैं लोग कि कनाडा जाए कि ऑस्ट्रेलिया जाए। तो मैं बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी जॉब ढूंढना मेरे ख्याल से आसान होगा एज कम्पेयर टू कनाडा। और आपके लिए हर जगह आसान होगा नॉर्मल नहीं, बट हाँ, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि अगर एवरेज में भी अगर आप देखा जाएगा ना, कंपेयर करेंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया लाइक में फॉर आपको मी मिल आल्सो सकती इट है, वाज डिफिकल्ट। मिल जाएगी अगर आप थोड़ा भी अच्छे स्किल सेट के हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई ड्राइव ऐसा फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो पाकिस्तानी किसी फैमिली के साथ जो अभी भी आप सोचे तो हंसते हो? करते, फन तो नहीं, बट जब हाँ, ऐसे हफ्ते का मैं जब बताते हैं तो एकदम से ऐसा फील नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो हम लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। पर वो जो पुराना सुना था वो क्या था, तो वही एकदम से मैं फिर घर आके हम लोग बोलते कि यार ये तो इतने अच्छे थे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ हाँ, तो जो हम नहीं लोग नहीं, सोचते हैं। पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल माइंडेड, बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड पाकिस्तानी लोग भी हैं। हम एक साइड पे लोग तबका देखा जाए तो नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिव लोग भी बहुत ज्यादा हैं। नहीं नहीं, वही तो बात है कि हम लोग ना एक एक साइलोस में रह रहे हैं। इंडिया एक साइलोस में है, पाकिस्तान एक साइलोस में है, बीच में एक इतनी थिक वॉल है, थिक वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना में मैं बस एक क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल के हिसाब से बोल अच्छा, रहा हूँ कहीं ना कहीं कि आप लोगों को इतनी ये नहीं ज्यादा वॉल लगता, है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती कि इनकी दोस्ती हो? सुपर पावर्स जो बैठे हुए हैं, वो तो चाइना वो भी तो हो सकता है, मतलब यूएसए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो था है ही, ही है। मतलब जब अंग्रेज चले गए, लेकिन वो तोड़ के गए हमारा एक हिस्सा। हम तो हम तो शुरू से पाकिस्तान को नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान टूट जाए हमसे, लेकिन हाँ, टूट गया। हमारे ही तो वो कहीं ना कहीं वो था कि उनको जानबूझ के।
उनको चाहिए था कि एक एक बीच में एक बफर स्टेट बना के रखे इंडिया लड़ाई को। करवा के। इंडिया को मतलब डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप तक का डायरेक्ट रास्ता ना मिले, इसलिए एक बफर स्टेट बनाया गया। और उसको और जितना हिस्टोरिकली मैंने सुना है, मतलब मैं एग्जैक्टली आपको बोल नहीं सकता कि मैं कौन सी किताब से पढ़ रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ, लेकिन बात चल रही थी कि 1947 से पहले 20-30 साल पहले ही हो गया था कि एक ऐसा एक स्टेट बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज डिवाइड काफी एंड रूल कर गए, डिवाइड एंड रूल कर गए और आज भी हमें लड़वा रहे हैं आपस में। 200 साल उन्होंने राज किया और उसके बाद 75 उसके साल बाद और भी हो गए अभी हैं। हम लोग पे तो राज नहीं कर पाए वो, श्योर इंडिया पे तो नहीं कर पाए। इंडिया इज नॉट ए पैराया स्टेट और इंडिया इज किसी का साइड किक नहीं है। हमेशा से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, एक हाँ नेहरू जी से लेके आज मोदी जी तक कभी भी हम लोगों ने किसी का साइड किक का रोल नहीं प्ले किया है। पहले भी हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहे थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे जाते थे। थर्ड वर्ल्ड का मतलब एकदम बदल दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वाज जो एलाइड नेशन थे सर, जो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं इंडिया की पॉलिसी से, इंडिया की डेवलपमेंट से, इंडिया की प्रोग्रेस से इतना इंस्पायर्ड हूँ कि मैंने अब पाकिस्तानियों को इसकी मोटिवेशन देना शुरू की हुई है कि यार ये देखो, आज इंडिया ने ये कर दिया, आज इंडिया ने ये कर दिया, आज इंडिया ने ये कर दिया, कि ताकि पाकिस्तान भी अपने आप को बेटर करे। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करे, एज अ इंडियन आप चाहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करे, और एज अ इंडियन पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशन भी हों। तो इसी तरह ही एक दिन आएगा जब इंडियन और पाकिस्तानी, जो जिस तरह अभी हम बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो कहीं लाइव टू लाइव बैठे, इतनी आसानियां हो जाएं कि मोहब्बत बढ़े। तो आज के पॉडकास्ट में मुझे तो आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे इंडिया के बारे में जानने के लिए भी बहुत अच्छा लगा। इंडिया की आईटी पे हमने बात की, इंडिया की डेवलपमेंट पे बात की, और इंडियंस जो हैं वो कैसे यूके में रह रहे हैं, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, सारी चीज़ों पे डिस्कशन की। बहुत अच्छा लगा आपके साथ नेहा एंड विनय। कोई आप लोगों का मैसेज दोनों तरफ की कंट्रीज के लिए और अपने व्यूवर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई मैसेज दे दें दोनों को। मैं ये बोलना चाहूंगा कि नफरतें थोड़ा कम करें और अपने आप को एजुकेट करें। आप एजुकेटेड हो जाएंगे अगर, तो आप अपने आप ही देखेंगे कि दूसरे आदमी के अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, या जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको घुट्टी पिलाई जा रही है वो सच नहीं है, या किसी हद तक बहुत ही ज्यादा ये झूठ। आपका पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है, ये आपका पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है। नहीं, वो इट इज फ्री। लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के लिए, आप खुद समझदार हैं। समझने वाले समझ जाएंगे, दोनों तरफ है, दोनों तरफ आप बिल्कुल, कह तो रहे हैं मैं कि यार ये नफरत बोल को रहा हूँ हटाया कि जाए और मोहब्बत को बढ़ाया जाए। नेहा, बिल्कुल आपका कोई मैसेज दोनों कंट्री की आवाम के लिए? सेम मैसेज है और अपने कोई आप को ग्रो करो, इतना करो कि आज जैसे हम यहाँ घूमते हैं ना और प्राउड इंडियन बोलते हैं, Proudly हर जगह जगह जाके हम बोलते हैं हम इंडियंस हैं और हमको प्राउड फील होता है। और लोग भी बहुत ज्यादा हम लोगों को हम ऐसी लोग नजर से देखते हैं कि ओ अच्छा तुम लोग तो ये हो वो हो, तो हमारे 15 अगस्त होता है, जैसे आपके यहाँ 14 अगस्त होता है, हमारा 15 अगस्त होता है। और हम लोग मेलबर्न में थे, वहाँ पे एक फेडरेशन स्क्वायर करके है जगह, वहाँ पे इंडियन ट्राई कलर लगता है 15 अगस्त के दिन, मतलब सीना चौड़ा हो जाता है देख के वो। और मैंने तो वीडियो ली और रील उसी दिन बनाई थी कि ये तिरंगा यहाँ पे हमारे यहाँ लगा हुआ है, मतलब हमारा तिरंगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लहरा रहा है। तो आपको अपने वेरी नाइस, नेशन को वेरी इतना नाइस। स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका झंडा भी वहां लगे, उसके लिए काम करना बिल्कुल पड़ेगा, ठीक उसके है, लिए समय फॉर श्योर। समय लगेगा। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक बहुत यू अच्छी वेरी आप लोगों के साथ गपशप हुई और बहुत अच्छा लगा। और मैं एंड पे फिर व्यूवर्स को यही कहूँगा कि नेहा सिंह लाइफस्टाइल का जो चैनल है वो ज़रूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देने वाला हूँ, जाके इनको सपोर्ट भी करें, इनको सब्सक्राइब करें जितने भी मुझे देखने वाले हैं। और जिस तरह हमारी आज की प्यार प्यार भरी बातें हुई हैं, प्रोग्रेस की बातें हुई हैं, और इसी तरह के जो पॉडकास्ट है उसमें जुड़ने के लिए भी यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो करें, मुझे डीएम करें, और हम वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और काफ़ी चीज़ों पे हम डिस्कशन भी करेंगे। पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि काफ़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह हैं वो क्लियर किए जाए। इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं वो फेस टू फेस इस तरह इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, तो इसलिए पॉडकास्ट वगैरह का हमने 3 चीज़ें की, और साथ ही आगे हम और भी चीज़ें करने वाले हैं कि जो इंडियंस की पब्लिक है वो पाकिस्तान की पब्लिक के साथ भी जो है वो बात भी कर सकती है, एक दूसरे के साथ सवाल भी कर सकती है, तो उससे क्या है और मोहब्बत बढ़ेगी। आज के शो में हमारे साथ तो ये थे नेहा एंड विनय, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा, बहुत इनके साथ चीज़ें मुझे सीखने को मिला, उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूवर्स को भी सीखने को मिले होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब के लिए मुझे दें इजाज़त। और पीस की बात करते रहे, जिस तरह नेहा और विनय ने भी बातें की हैं कि पीस हो, और अपनी अगर तरक्की करनी है और अगर हमें अपने पाकिस्तान को बढ़ाना है ऊपर, तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, हमें
पीस को बढ़ाना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो फिर हम भी जो है इंडिया की तरह हम भी प्रोग्रेस हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तानी जो है वो भाई भाई हैं और इनको भाई भाई बनकर ही रहना चाहिए। एग्री कर रहे होंगे विनय भाई आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।